हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है श्री सालवी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पाइथन के पहले प्रोग्राम की। और हम लोग यहाँ पर पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम लिखने वाले हैं। अभी तक हमने वैसे छोटा मोटी चीज़ें करके देखी पाइथन के अंदर एज ए प्रैक्टिकल, बट अब आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम प्रिंट फंक्शन की काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अब बात करते हैं कि पाइथन के अंदर सिंटेक्स किसे कहा जाता है। तो यार देखो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना लिखने के लिए, या अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना भी अगर मैं बोलूँ, या हर लैंग्वेज को भी लिखने का एक तरीका होता है। लाइक आप इंग्लिश में होती है, आपको ग्रामर टेंस के रूल्स बताए जाते हैं कि यार देखो, इस तरीके से आप लिखोगे तो इसका मतलब ऐसा होता है। ठीक है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो वो आपको क्यों सिखाते हैं? वो आपको है ना एक इंग्लिश लैंग्वेज के आपको वो रूल सिखा रहे हैं। ऐसा आप हिंदी में भी देख सकते हैं, आपको दूसरी लैंग्वेज के अंदर, दूसरी भाषा के अंदर भी सेम चीज़ देखने को मिलेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पाइथन के अंदर ना कुछ सिंटेक्स होते, कुछ रूल्स होते कि आपको पाइथन के अंदर कोड कैसे करना है। तो हम लोग ना उन रूल के अकॉर्डिंग ही पाइथन के अंदर कोड लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में हमारे कीवर्ड्स की बात करी, आइडेंटिफायर्स की बात करी, तो वहाँ पर को लिखने का एक तरीका था जिनके मैंने आपको रूल्स बताए थे। तो ऐसे ही हमें हर चीज़ के बारे में जब हम सीख रहे होंगे तब हम उनके रूल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिंट फंक्शन की, कि प्रिंट फंक्शन क्या है। पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। अब फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन आपको मैं बता दूं कि पाइथन के अंदर फंक्शंस वो कोड होते हैं। मतलब यहाँ पर एक सिंगल लाइन की बात नहीं हो रही, एक पूरा के पूरा एक सेट ऑफ कोड होता है। लाइक फंक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर है ना काफ़ी सारी लाइनें लिखी हुई होती है ऐसे करके। ठीक है, और इन सबका एक पैकेज बना दिया जाता है भाई कि इस तरीके से ऐसा करके, और इसको एक नाम दे दिया जाता है कि भाई इस फंक्शन का जो नाम है वो ये नाम रहने वाला है। ऐसी प्रिंट एक फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन को कहीं ना कहीं पाइथन के अंदर पहले से डिफाइन किया हुआ, पहले से बना रखा है। और हम लोगों को बोल दिया कि अगर आपको उसको यूज़ करना है तो आपको क्या करना है, आपको सीधे यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्कुलर ब्रैकेट्स लगा देना है। तो हम लोगों ने सिंपली ये बात करी, प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट टैब करके ऐसे दबाऊँ तो मुझे यहाँ पर प्रिंट फंक्शन की डिटेल देखने को मिल जाएगी। अगर आप वी एस कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको वी एस कोड में प्रिंट फंक्शन के ऊपर होवर करने पे ही, माउस को होवर करने पे ही आपको ये डिटेल दिख जाएगी। लेकिन अगर आप मेरी तरह जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रिंट फंक्शन लिखने के बाद शिफ्ट और टैब दबा देना है। तो आपको यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को क्यों इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी आपको डिटेल मिल जाएगी। पहले तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है कि यार इस तरीके से प्रिंट फंक्शन को लिखा जाता है। ठीक है, हम लोग इस सिंटेक्स के बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल क्यों होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट द वैल्यू टू ए स्ट्रीम और टू सिस्टम स्टैंडर्ड आउटपुट बाय डिफॉल्ट। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई ये है ना, एक तो सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन और मेथड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रीप करने के लिए, वैल्यूज़ को स्ट्रीप करने के लिए। स्ट्रीप मतलब ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे आप ये जो चीज़ देख रही है क्या हो रही है, एक तरीके से स्ट्रीम हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर चीज़ों को देख पा रहा हूँ, मतलब ये एक स्ट्रीमिंग हो रही है। तो हमें अगर पाइथन का आउटपुट हमारे कंसोल पे, हमारी स्क्रीन के ऊपर स्ट्रीम कराना है तो हमें प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लाइक यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन लगाने के बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे वैल्यू लिख देता हूँ और मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक वैल्यू का स्ट्रीमिंग दिख जाता है, मुझे एक वैल्यू का आउटपुट दिख जाता है। यहीं पे अगर आप लोग बात करें प्रिंट करके, यहाँ पर जैसे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ और मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे एरर देने वाला है। क्यों एरर देने वाला है? क्योंकि हमने पाइथन को ये चीज़ बताई ही नहीं कि जो हमने लिखा है ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये हमारे पास नंबर है, ये क्या है। तो हमने क्या करा, हमने इसे बता दिया कि यार ये जो है ना ये एक स्ट्रिंग। तो पाइथन समझिए, तो पाइथन ने क्या करा, उस चीज़ को स्ट्रिंग करा दी। अब अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट तरीके से, जिसमें हम लोग हमने कल भी देखा था कि हम यहाँ पर बैक स्लैश कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास बैक स्लैश कैरेक्टर एक होता है टी, तो हमने यहाँ पर बैक स्लैश टी लगा दिया और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि स्ट्रिंग के टाइम पाइथन ने क्या करा कि जो स्लैश टी था उसे कन्वर्ट कर दिया एक टैब के अंदर। वहीं पे अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर से इस तरीके से लिखता कि भाई यहाँ पर ऐसा मैंने लिख दिया एंड देन यहाँ पर मैं स्लैश टी लिख दूंगा और डायरेक्ट मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करा। तो इसने अभी क्या डायरेक्ट ऐसी की ऐसी जो स्ट्रिंग की वैल्यू थी वो हमें बता दिया। हमने उसे यहाँ पर कंसोल पर स्ट्रिंग नहीं किया। यहीं पे अगर मैं बात करूँ स्लैश फॉरवर्ड एन की, इस तरीके से बैक स्लैश एन की, और यहाँ पर मैं लिख दूँ, लेकिन हमने यहाँ पे इसे वापस ही गलती करी कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में नहीं बताया। तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा कि जो स्लैश एन का जो काम होता है वो होता है लाइन को चेंज कर देना। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर थोड़े से चेंजेस और करूँ, लाइक मैं यहाँ पर मल्टीपल स्लैशन लगा दूँ तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल लाइन्स चेंजेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बीच में कहीं पर स्लैश टी लगा देता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो टैब है वो भी देखने को मिल जाता है। तो ये तो हुई बात हमारे प्रिंट फंक्शन की। लेकिन प्रिंट फंक्शन में क्या हम सिर्फ एक ही वैल्यू डाल सकते हैं?
लाइक मैंने यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर श्रेय सालवी लिखना था, मैंने टैब का इस्तेमाल करा, तो क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, लाइक ना मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा नाम लिख दो और यहाँ पर मेरा सरनेम लिख दूँ, जिसे मैं एंटर करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कहीं पर भी ना तो यहाँ पर स्पेस दी है और ना ही यहाँ पर स्पेस दी है शुरुआत में, लेकिन यहाँ पर आपको एक स्पेस देने को मिल रही है। ये आपको किसी भी प्रकार की आपके आउटपुट में देखने को मिल जाती है। लाइक मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई यहाँ पर हम लोग ना कुछ भी लिख देते हैं, लाइक मसाला चाय जल्दी ला। यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया और मैंने इसे एंटर करा, तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि हाँ यार, इतने जो भी चीज़ें हमने इन्हें दी थी प्रिंट फंक्शन को, वो उन्होंने इसी किसी स्ट्रीम कर दी, लेकिन यहाँ पर बीच में जो है स्पेस आ रहा है। तो अब ये जो स्पेस आ रहा है इसकी वजह ये है कि जब हमने यहाँ पर प्रिंट लिखा था तब हमने कुछ चीज़ देखी थी शिफ्ट टैब दबाने के बाद। तो हमने देखा था कि हमने यहाँ पर आर्क्स देखा, स्टार आर्क्स, और एक हमने देखा यहाँ पर सेपरेट। अब स्टार आर्क्स क्या होता है इसकी बात हम लोग हमारे कंप्लीट पाइथन कोर्स के अंदर कर रहे होंगे। यहाँ पर हमें इस को समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप ये मान लीजिए कि जब आप यहाँ पर स्टार आर्क्स दे रहे होते हैं तब आप यहाँ पर अनलिमिटेड वैल्यूज़ को दे सकते हैं। यहाँ पर आप जितनी चाहे उतनी वैल्यूज़ आप यहाँ पर कॉमा लगा कर यहाँ पर पास कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग बात करें SEP की। तो ये फंक्शन, ये जो आपको आर्ग्यूमेंट दिख रहा है फंक्शन के अंदर, हम ये जो चीज़ होती है SEP, EAT, FINE, FLUSH, ये जितने भी चीज़ें हैं इन्हें हम बोलते हैं फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स मतलब यहाँ पर आप फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ तो पास कर सकते हैं, लेकिन कितने तरीकों की है, कौन कौन सी वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो प्रिंट फंक्शन है वो पहले से ही किसी ने बना दिया, तो हम लोग यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर वैल्यू डालने वाले वो जिन्होंने ये फंक्शन बनाया उनके अकॉर्डिंग डालने वाले। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट लिखा। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सेपरेट इक्वल्स टू यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेस। तो जब हमने यहाँ पर इन वैल्यूज़ को लगाया ना, तो पाइथन क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट SEP को स्पेस देता है बनेगी। जब आप यहाँ पर कॉमा लगाओगे ना तो ऑटोमेटिकली वो जो सेपरेट वैल्यूज़ जो थी, जो सेपरेट आर्गुमेंट की वैल्यू थी, वो यहाँ पर एज अ सेपरेशन यूज़ करने लग जाएगा। तो क्या हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसका सवाल है, हम लोग बिल्कुल इसे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वापस से लिखता हूँ मसाला चाय जल्दी से लाओ। और मैं यहाँ पर इस बार मैं देना चाहता हूँ कि यार जब मैं सेपरेट करूँ ना तो मुझे सेपरेट करते टाइम कोई वैल्यू नहीं चाहिए, लाइक मुझे है ना खाली वैल्यू चाहिए, मुझे स्पेस नहीं चाहिए। और जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट करा आप देख सकते हैं कि वहाँ से स्पेस हट गई। तो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सेपरेट की वैल्यू को चेंज करूँ, लाइक मुझे और कुछ वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर /t की बात करी तो मैं यहाँ पर टैब चाहता हूँ और वैल्यू के बाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे हर वैल्यू के बाद एक टैब बन गया। तो ऐसे यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, बस यहाँ पर जो भी वैल्यू आपकी होनी चाहिए वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपकी सेपरेट की जो भी वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग। तो इसी के साथ यहाँ पर जब हमने ये चीज़ देखी तो हमें पता चला था कि हाँ जो सेपरेट होता है वो हम वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यार प्रिंट फंक्शन को और कितनी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो यार हमने बोला मसाला चाय जल्दी लाओ। अब जो दुकानदार है वो पूछ रहा है कि कितनी लाऊं, तो दुकानदार ने कहा कि भाई कितनी। तो हम लोग इसे यहाँ नहीं लिखते, हम लोग इसे यहाँ पर लिखते। हम यहाँ पर लिखते हैं कि भाई हमसे पूछ रहा है वो कि कितनी लाऊं। जैसे ही हमने इसे एग्जीक्यूट करा तो आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने पहला प्रिंट फंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल करा था तो मुझे पहली लाइन में उसका आउटपुट मिला, और दूसरा जब मैंने प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करा तो मुझे सेकंड लाइन में उसका आउटपुट मिला। तो अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही और कुछ भी लिखते जाऊँ, लाइक मैंने इसे बोल दिया कि नाउ यार 6 जो है वो चाय लेकर आ जाओ, तो यहाँ पर जो 6 है वो एक नेक्स्ट लाइन के अंदर मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमने जैसे ही इस पर शिफ्ट टैब दबाया तो मुझे यहाँ पर कुछ डिफरेंट और फीचर्स देखने को मिल गए, जिसमें से एक एंड लिखा हुआ है। तो जो एंड होता है ये आर्ग्यूमेंट प्रिंट फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है ताकि वो ये बता सके प्रिंट फंक्शन को कि यार यहाँ से मेरा फंक्शन खत्म हो चुका है और आपको एंडिंग में, लाइक प्रिंट फंक्शन के एंडिंग में आपको /n ऐड कर देना। तो हमने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा, ये जो प्रिंट फंक्शन था पूरा एक खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर उसने एक /n लगा दिया खुद से। ठीक है, ये हमने उसे नहीं बताया था, ये उन्होंने पहले से ही बता के रखा हुआ है कि यार जब भी ऐसा कुछ हो तो आप यहाँ पर इस तरीके से लगा देना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है एंड, और मैं यहाँ पर एंड के बाद यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसे खाली छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कितनी लाऊं के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद मैं चाह रहा हूँ कि जो 6 लिखा हुआ है ये 6 हमारा दुकानदार ही बोले। ठीक है,
तो मैंने ऐसे करा। तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पर एंड जो था वो स्लैश एन की जगह यहाँ पर एक नल स्ट्रिंग आ चुकी, खाली स्ट्रिंग आ चुकी, तो यहाँ पर जो 6 था वो भी ऊपर आ चुका है। ऐसा हम चाहे तो यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पर वापस से स्लैश फॉरवर्ड टी का एग्जाम्पल लेते तो हमें यहाँ पर टैब देखने को मिल जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से लेकर 6 तक के बीच में हमें टैब देखने को मिल जाता है। ये तो बात हुई सब प्रिंट फंक्शन की, कि प्रिंट फंक्शन कहाँ कैसे करता है, प्रिंट फंक्शन के अंदर कितने अलग अलग तरीकों से हम लोग काम कर सकते हैं, उसके आर्गूमेंट्स की बात हमने कर ली है। तो अब हम थोड़ी सी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो चीज़ हमने लिखी है, अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती, लाइक जब आपके पास एक साथ काफ़ी सारे डिफरेंट कॉन्वर्सेशन हो सकता है, आपके पास चाय वाले भैया का भी कॉन्वर्सेशन है, आपके पास आपकी गर्लफ्रेंड का भी कॉन्वर्सेशन है, आपके पास आपकी मदर का भी कॉन्वर्सेशन है, आप अपने पेरेंट्स से बात करें उनका भी कॉन्वर्सेशन है, ग्रुप का भी कॉन्वर्सेशन है, फ्रेंड्स का भी कॉन्वर्सेशन है। तो जब आप यहाँ पर एक साथ इतनी सारी चीज़ें देखते हैं तो क्या आप समझ पाएंगे कि यार ये कॉन्वर्सेशन मैंने किसके साथ किया था, क्या बात करी थी? ठीक है, नहीं समझ पाएंगे। तो बेसिकली पाइथन के अंदर क्या होता है, हमें एक कमेंट नाम की चीज़ देखने को मिलती है जो कि हमें ये समझने में मदद करती है कि जो हमने कोड लिखा है वो हमने किसके रिगार्डिंग लिखा है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तो मुझे बताना है कि यार ये जो मेरा जो पूरा कोड लिखा है यहाँ, ये हमारे पास किस चीज़ के लिए है। ये पूरा कोड हमारे पास जो है वो चाय वाले भैया की कॉन्वर्सेशन का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हैशटैग लगाएंगे। अब हैशटैग क्या होता है, पाइथन के अंदर कमेंट की शुरुआत होती है। कमेंट क्या होता है, कमेंट बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जिसे पाइथन इग्नोर कर देता है। और ये कमेंट जो है ना वो आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल जाती है, बस लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जिसे मैंने आपको बात करेंगे, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, लिखने का तरीका होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर पाइथन के अंदर कमेंट लिखने के लिए आपको हैशटैग का इस्तेमाल करना है। अब हम लोग यहाँ पर पाइथन को बताना चाह रहे हैं कि यार ये जो कॉन्वर्सेशन है ना ये चाय वाले के साथ है, तो हम यहाँ लिखते हैं चाय वाले भैया से बात छी। और मैं जैसे इसे एग्जीक्यूट करूँगा, ये क्या करा, पाइथन ने इस लाइन को इग्नोर कर दिया कि भाई ये तुमने क्या लिखा हुआ है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो हमने लाइन लिखी ना, ये हम इसे दूसरी लाइन में लिख सकते हैं। लाइक हो सकता है कि मेरी कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, तो मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करना चाहूँ कि यार कमेंट चाय वाले भैया से बातचीत, यहाँ पर मैं डेट लिख देता हूँ कि भाई 15 दिसंबर 2024 को हमने यहाँ पर बात करी है कि भाई 2024 को हमने यहाँ पर चाय वाले भैया से बात करी। और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा ये हमें एरर देने वाला है। क्यों? क्योंकि पाइथन ये वाली लाइन समझने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये आपने लाइन क्या लिखी हुई मुझे समझ में नहीं आ रही। तो हमें क्या करना है, हमें इसे समझाना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इसे कमेंट कर देंगे और हम जैसे इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखिए ये इसने 15 दिसंबर 2024 को इग्नोर कर दिया, उसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो यार ये आप ऐसे क्या बार बार ऐसे हैशटैग लगा लगा के मल्टीपल लाइंस यहाँ पर एक्सप्लेन करेगी क्या हमारे पूरे कोड को? तो जी नहीं। पाइथन के अंदर एक दूसरा तरीका होता है जिसे आप यहाँ पर मल्टीपल लाइन कमेंट्स बोल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि भाई चाय वाले भैया से बात ख़त्म हो गई, और मैंने इसे यहाँ पर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा से ख़त्म कर दिया। अब मैं इसे मल्टीपल बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरीके से इसे एग्जीक्यूट कर दूँगा और ये मुझे एज ए कमेंट इस्तेमाल किया जाएगा। और तो ये स्ट्रिंग है, लेकिन पाइथन के अंदर आप मल्टीपल स्ट्रिंग को मल्टीपल कमेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं सेम चीज़ को यहाँ पर लिखता, इस जगह पर मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ तो ये क्या करेगा, ये इसे इग्नोर कर देगा कि भाई ये मैंने क्या लिखा है। तो यार कमेंट लिखना बहुत ज़रूरी, किसी भी अगर आप पाइथन के अंदर आप कोड कर रहे हो तो आपको कमेंट लिखना कंपलसरी। लाइक मैं आपको अभी जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो स्टाइलिंग के ऊपर होने वाला है कि पाइथन के अंदर हम जब कोड लिख रहे होते हैं तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोशन कर देना चाहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक प्लेटफॉर्म पे जाकर अकाउंट नहीं बनाया तो आप लोग यहाँ पर अकाउंट बना लीजिए, आपको यहाँ पर थ्योरी मिल जाएगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आप जैसे नेक्स्ट पर जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सरसाइजेज है, यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपने जो भी लर्निंग करी आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई से भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, लाइक मैंने यहाँ पर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रिंट फंक्शन, तो मैंने जैसे यहाँ पर इसे सबमिट करा, ये मुझे बोल रहा है कि यार ये रॉन्ग आंसर है। यहाँ पर आपको अटैम्प्ट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। और जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर अटक चुका हूँ, तो मैं हिंट पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर हिंट मिल जाएगी, लेकिन मेरे यहाँ पर पॉइंट कम हो जाएंगे क्योंकि मुझे पहले 10 मिलने वाला था, मुझे 7 पॉइंट्स मिलेंगे। और मुझे यहाँ पर हिंट में पता चल गया कि यार ये जो फंक्शन है, ये जो प्रिंट फंक्शन है वो किसके लिए होता है, आउटपुट को दिखाने के लिए होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे मैं टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन द कंसोल और जैसे सबमिट करूँगा मुझे यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने का मौका मिल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारी एक्सरसाइज है, और इतना ही नहीं, आप लोग यहाँ पर कोडिंग के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग मैसेज ऑन द कंसोल। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, ये आपने ये जो लिखा हुआ है ना, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर प्रिंट करवानी है वो चीज़ को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रिंट करूँगा
और मैं यहाँ पर ऐसे करके इसे प्रिंट करने की कोशिश करूँगा और मैं यहाँ पर इसे रन करूँगा। तो जैसे ही मैं रन करूँगा मुझे यहाँ पर मेरा पाइथन का कोड रन होता हुआ दिख जाएगा और मैं इसे सबमिट करूँगा। जैसे ही मैंने सबमिट करा, अब यहाँ पर कमाल की बात ये है कि आपको ना यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि आपने आपके कोड में गलत क्या करा है। यहाँ पर मुझे पता चल गया कि यार मेरा जो कोड है ना, मैंने जो कोड लिखा है वो गलत लिखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ था रिप्लेस यूर नेम विथ यूर एक्चुअल नेम। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने अगर यहाँ पर इस आउटपुट को सही करना है, हमारे क्वेश्चन को सही करना है, तो हमें इस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारे कंपाइलर का एक बहुत अच्छा फीचर है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं कि अगर आप शिफ्ट एच दबाएंगे तो आप सिंपली क्या कर रहे होंगे, हिल्ट चेन ले रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो सबमिट हो जाएगा, और अगर आप कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो आपका कोड जो है वो रन होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंट्रोल एंटर दबाता हूँ ताकि जो मेरा कोड है वो रन हो जाए। मैंने यहाँ पर देख लिया कि मेरे कोड में कोई एरर नहीं है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, तो ये देखिए गाइस, ये मेरा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है और मुझे इसके पॉइंट्स मिल चुके हैं पूरे कंप्लीट 10, और ये मेरा यहाँ पर कंप्लीटेड आ चुका है। तो यहाँ पर आप इसी टाइप से काफ़ी सारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। तो मैं कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फटाफट से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर जाके साइन अप कीजिए।